जा रहे हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा, इसमें पूरी भागवत कथा का सार है और ये बहुत अत्यधिक ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान के विषय में बताया गया है कि प्रभु कौन है, कैसे पहचाने, किनको माने, क्या करते हैं। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, श्री व्यास उवाच सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब इस श्लोक को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस पर मैं ध्यान आप लोगों का लेना चाहूंगी। प्रथम श्लोक का प्रथम चरण है सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सक्षिदानंद, भगवान कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, तो व्यास जी ने पहला अक्षर बताया सक्षिदानंद रूपाय। भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? कृष्ण, राम, दुर्गा, काली आदि ये सब अवतार हैं। क्या है? ये किसी कारणवश किसी हेतु को लेकर उत्पत्ति होती है, जिन अवतारों की हम पूजा करते हैं। लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा, और वो तीनों हमसे जुड़े हुए हैं। कैसे पता चले कि हमारे अंदर भगवान है? अब श्वास के रूप में चल रहे हैं, आत्मा के रूप में हैं, प्रकाश दे रहे हैं जिसकी वजह से चल रहे हैं। लेकिन एक और चीज है जो हम सब में एक समान है। इस संसार की हर एक सृष्टि के हर एक प्राणी के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित रखता हो, चाहे वो जीव जंतु हो, कैसा भी हो, एक चीज सब में सामान्य है। और वो क्या है? हम भगवान के अंश हैं, कैसे पता चले? भगवान ही हमारे हैं, कैसे पता चले? हम क्यों भगवान को माने, कैसे पता चले? लोग बार बार कहते हैं भगवान को माने, भगवान को माने, भगवान से प्रेम करें। क्यों करें प्रेम? हमने कब देखा उन्हें? ये बार बार हर किसी के मन में उठती है बातें, लेकिन अवश्य आवश्यकता है। ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे ये हाथ जो है ये इस पूरे शरीर की सेवा करता है, मुख को खाना खिलाता है, शरीर को स्नान आदि कराता है कि नहीं कराता? खाना भी यही बनाता है, बाजार से सब्जियां आदि सामान भी यही लेकर आता है, लेन देन भी यही करता है। लेकिन एक दिन ये मन में सोचे बहुत हो गई सेवा करते करते, पूरे 50 साल व्यतीत हो गए, अब हम अलग होना चाहते हैं, अब अलग जीवन जीना चाहते हैं, हमने बहुत सेवा कर ली। तो क्या होगा? अगर इस हाथ को काट कर अलग रख देंगे तो क्या इसका अस्तित्व रहेगा? क्या ये किसी दूसरे की क्या अपना बचाव नहीं कर सकता? उसी प्रकार हम अगर ईश्वर से अलग होने की बात सोचें तो ये कटे हुए हाथ की तरह है, क्योंकि हमारे हर अस्तित्व से प्रभु जुड़े हुए हैं। आप छूट कैसे जाएंगे? ऐसे समझें। सच्चिदानंद 3 अक्षरों से बनता है, 3 शब्दों से, सत्य, चित्त और आनंद। तो सबसे पहला जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है सत्य। सत्य कहते हैं सत्यता को, सत्य कहते हैं सनातन को। इसलिए हमारे यहाँ हर बार आप देखेंगे धर्म में हर एक चीज में सनातन जोड़ा जाता है। हम सनातन वैदिक धर्म, हम सनातन धर्म को मानने वाले, ऐसा कहा जाता है। आपने हमेशा सुना होगा, आपने कभी जय जयकार में भी सुना होगा, बोलो सनातन धर्म की। क्यों कहा जाता है सनातन? सनातन का अर्थ है जिसका कभी अंत ना होता हो, ना जिसका प्रारंभ है ना जिसका अंत है, जो यथावत चल रहा हो, ना कभी किसी उसकी मृत्यु है ना कभी उसका जन्म है।
उसका नाम सनातन है। अब आप ये कहेंगे हम भगवान के अंश हैं, वो परमात्मा ना उसकी मृत्यु है ना उसका जन्म है, और आप हमें कहते हैं भगवान के अंश है, लेकिन हम तो बार बार मरते हैं, हर बार मरते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा ये शरीर मरता है, लेकिन हम लोगों के अंदर मरने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। कोई चाहता है मरना? या जितने बैठे कोई चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता, कोई मरने का सोचता भी नहीं है। अगर कोई कहे ना, कोई मित्र कहे कि मुझे तो बड़ी इच्छा हो रही है मैं मर जाऊं, आप उसका गला पकड़ कर दबाइएगा, वो कहेगा अरे तुम क्या कर रहे हो? तो तुम कहना तुम कह रहे थे कि मुझे मरना है तो मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरे ऊपर ही मारने को तैयार हो गए। एक मच्छर भी है, वो भी, उसको भी पता है कि भैया यहाँ काट गए ना तो मसल दिए जाएंगे, कब कोई पता नहीं है हमारे प्राण निकल जाए, तो वो यहाँ नहीं काटेगा, हर जगह काट लेगा। उसे भी पता है कहाँ से मुझे ब्लड मिलेगा, कहाँ से खून मिलेगा, कौन सी जगह बैठ जाना चाहिए। अगर रात में यहाँ बैठ गया और इसका हाथ ऐसे हो गया तो हमारा कचूमर निकल जाएगा। उसे भी पता है, उसे भी जीने की ललक है। एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश करिएगा, वो भी बहुत तेजी से भागेगी, हाँ या ना? सबको अपने प्राण प्रिय हैं। एक सांप भी अगर आप देख लेंगे तो वो भी अपने आप को बचने के लिए इधर उधर भागेगा, क्योंकि सबको ये जीवेष्णा जो है ना मरने की, वो एक समान है। कोई मरना नहीं चाहता। कोई डॉक्टर के पास अगर हमें मरने की हो तो लोग क्यों पैसा बर्बाद करें, फिर क्यों हॉस्पिटल बने? अगर चाहे कोई भयावह बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके परिवार वाले और वो व्यक्ति भी चाहेगा कि वो जीवित रहे, वो इस बीमारी से लड़कर बाहर आ जाए, उसे भी जीवन चाहिए। एक 80 साल के वृद्ध को भी जीवन की आशा रहती है, मैं मरूं नहीं, क्योंकि जो अंदर आपकी ये आशा है ना, वो आपके आत्मा के स्वरूप की है। क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ी हो जो सनातन है, वो कभी ना मरता है ना उसका प्रारंभ है, और हमारे भी वही आत्म स्वरूप है जो हमारा अंदर का स्वभाव है। इसलिए जो मृत्यु है हमारे बिल्कुल विपरीत है। हम मरना नहीं चाहते, कोई भी, सबको अपने जीवन से प्रेम होता है, और ये कोई सिखाना नहीं पड़ता, सहजता में सबके अंदर ये समान है, एक समान है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। वही चीजें शरीर से जुड़े होने के कारण हर बार हमें मृत्यु आती है, लेकिन हमारी आत्मा उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। इसलिए वो परमात्मा हमारे अंदर भीतर जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा भी गया भैया, हरि से आपके अंदर सामर्थ्य ना हो उन्हें प्रेम करने की, तो सगे संबंधी बनाकर प्रेम करें। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम भगवत भक्ति करते निकट पहुंच जाते, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर हमारी धीरे धीरे भक्ति हटती जाती है। तो फिर कलयुग में बड़े बड़े सुंदर सुंदर भक्त हुए जिन्होंने भगवान के साथ संबंध रखकर भगवान को प्राप्त किया, जैसे बाई मीराबाई जिन्होंने प्रियतम का संबंध रखा। श्री तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े दिव्य संत हुए जिन्होंने भगवान के साथ मित्र का संबंध रखा। अब आपके ऊपर है कि आपको जिस संबंध का भाव लगे, बेटे का संबंध तो ठाकुर से, श्री राम जी को बेटा बना लीजिए, कन्हैया जी को बेटा बना लीजिए, बेटी का है तो श्री राधा रानी को बेटी बना लीजिए, प्रियतम का हो, सखा का हो, भाई का हो, जो भी संबंध आपको, एक प्रभु ही ऐसे हैं जिनको आप 1000 संबंध में देख सकते हैं। इसलिए आप जब संबंध जोड़ेंगे तो फिर आपसे हरि जुड़ जाते हैं। अगर आपने जब तक संबंध नहीं बनाया प्रभु के साथ, तो याद रखिएगा फिर सबके लिए भगवान समान हैं, सबके कर्मों का लेखा जोखा देने के लिए, परिणाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप संबंध बना लेते हैं तो आपके दुख उनके दुख हो जाते हैं, आपके कष्ट उनके कष्ट हो जाते हैं। फिर क्यों भक्तों के लिए भगवान कभी माली बनकर आ रहे हैं,
कभी कुछ बनकर आ रहे हैं, कभी बेटा बनकर आ रहे हैं। और इसी कलयुग के अंदर परमात्मा ने 1414 में एक बहुत बड़े भक्त हुए गुजरात के नरसिंह जी, उनके बेटे बन करके उनके घर उनकी बेटी का भात भरा। इसी 1400